वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते पुरै अरुभ्यो में बाजने बाजे खल भय मलिन साधो सब राजे सुर के नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहि देहि आशीषा नाचहि गावहि विबुध बधूटी बार बार कुसुमांजल छोटी जह तह विप्रभेद धुनि करहि बंदी वीर दावले ओ चरही। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति की बखान कर रहे हैं। महिपाताल नाक जसु व्यापा राम बरी सिय भंजे ओ चापा करहि आरती पुर नर नारी देहने छावरे बेत बेसारे सोहते सिय राम के जोरी छब सिंगारो मन होए कठोरी सखी कहे प्रभु पद गहु सीता करते न चरण पर सयते भीता। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत उनके चरण नहीं छूती हैं। गौतमती अगति सुरति करे नहीं पर सती पग पाने मन बेहसे रघुवंश मने प्रीति अलौकिक जाने मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो सुदशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंस रहे हैं। तब सिय देखी भूपय भिलासे कुर कपूत मूड मन माके उठी उठी पहरी सनाह भागे जहत है गाल बजावन लागे ले हो चढ़ाए सिया
को धर बांधो न पे बालक दो थोरे धनो सो चार नहीं सरई जीवत हमें कुंवर को वरई जीवत हमें कुंवर को वरई। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूल राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अब आगे उठ उठ कर कवच पहनकर यहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी हमारी जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो बेदेह कछु करे सहाई जीता हो समर सहित दो भाई साधो भूप बोले सोनी बानी साधो भूप बोले सोनी बानी राजस माजहि लाजल जानी बल प्रताप वीरता बड़ाई बल प्रताप वीरता बड़ाई नाक पे ना कहे संग से धाई नाक पे ना कहे संग से धाई सोई सोरता के अव कहो पाई हस बोधे तो विधि मोह से लाई। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई थी, वही वीरता थी अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है। तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है। देखऊं राम हुई नयन भरे तजेरी साम दुको लखन रोसु पाव को प्रबल जाने सलव जन हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बल जिम चहकागो जिम सो चाहे ना गय रे भागो जिम चह कौशलय कारण कोई सब संपदा चाहे शिवद्रोही सब संपदा चाहे शिवद्रोही लोभी लोलुप कल कीरति चाही अकलंकता के कामी लई हर पद बेमुख परम गति चाहा तस तो मार लाल चुनर ना। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की सम्मति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलो सोने सियत काने कोलाहलो सोने सियत काने सकील वाए गई जहराने राम सुभाय चले गुरु पाही सिय
सने हो बरन तमन माही रानी सहित सोच बसिया अवधो बेदे का करनिया भूप वचन सोने तत कही लखनो राम डर बोले न सकही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां रानी सीता माता की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक ही चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता आप क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरो नयन भ्यकुटी कुटिल चितवतन पसकोप मन हो मत गज गन रखी सिंह के सो रही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरबरू देखी बिकल पुर नारी सब मिल दे माहे पंगारी अवसर सुनि शिव धनु भंगा आया भृगुकुल कमल पतंगा देखी स्वाही पसकल सकुचाने बाज झपट जनु लावा लोकाने गौरे शरीर भूति बल भ्राजा बाल बेसाल त्रिपुंड बेराजा। खलबली देखकर जनपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर प्रकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। इन्हें देखकर सब राजा सबचा गए। मानवबाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। जटा शशि बदनो सुहावा ऋषभ कछु कयरो न होइया भकुटे कोटेल नयन रे सराते सहज चितवत मन हो रे साते दसब कंध और बाहो बेसाला चारू जने ओ माल मृग छाला कट मुन्ने बसन तो न दोए बांधे धनुषर कर कोठारो कल कांधे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम। सिर पर जटा है सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए माला पहने और मृग चर्म के लिए है। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर परसा धारण किए हैं। शांत बेसुकरनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप धरे मोने तनो जनो वीर रसो आयो जय सब भूप। शांत वेश है,
परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रसही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।